हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और यूपीपीसीएल टी2 तैयारी को लेकर के काफ़ी सीरियस होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर। और कंप्यूटर का दोस्तों आज जो चैप्टर होगा वो मेमोरी होगा। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा। और आप लोग टी2 का तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। ठीक है, यानी कि जो सबसे अलग है उसको यानी कि चयन करना है। तो चलिए ध्यान से समझना है। तो देखिए एस रैम, ठीक है, एस रैम और साथ ही साथ यानी कि डी रैम और उसके साथ साथ यानी कि ईपी रोम। ठीक है, ईपी रोम, उसके साथ साथ डबल ईपी रोम। ठीक है, डबल ईपी रोम। ठीक है, ये सब क्या है? तो दोस्तों ये सब जो रैम का यानी कि टाइप है। ठीक है, लेकिन यानी कि मैग्नेटिक टेप जो दिया हुआ है ये सबसे अलग है। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक टेप जो दिया हुआ है ये सबसे अलग है और यानी कि विसंगत को यानी कि क्या करना था हमको, यानी कि असंगत को चूज करना था। तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है मैग्नेटिक टेप दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कारण निम्नलिखित में से किसमें डेटा को बनाए रखने के लिए निरंतर ताज़ा करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि जो डाटा होता है, ठीक है, यानी कि डाटा को यानी कि किसमें जो है यानी कि ताज़ा करने की आवश्यकता होती है। ताज़ा का मतलब क्या है? तो रिफ्रेश करना। ठीक है, रिफ्रेश करना। और रिफ्रेश की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो रैम जो होता है दो प्रकार का होता है। एक एस रैम होता है, ठीक है, एक एस रैम होता है, ठीक है, एक एस रैम होता है और एक यानी कि डी रैम होता है। ठीक है, तो एस रैम में दोस्तों क्या होता है, इसको कभी भी रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन डी रैम को दोस्तों जब तक रिफ्रेश नहीं कीजिएगा तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए यानी कि डी रैम को जो है यानी कि ताज़ा रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। ईपी रोम भी ये रैम का प्रकार है। ठीक है, और एस रैम भी है और ईपी रोम भी है। ठीक है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चंस में पूछ रहा है कि रिफ्रेश करने की जो आवश्यकता होता है वो डी रैम को होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, डी रैम। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, एस रैम में अक्षर एस क्या दर्शाता है। ठीक है, किसमें? तो एस रैम में। तो एस रैम की अगर बात किया जाए तो एस जो है ये है ना, ये जो एस दिया हुआ है ये क्या दर्शाता है उसके बारे में पूछ रहा है। ये जो एस दिया हुआ है भाई, ठीक है ना, ये जो एस दिया हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो दर्शाता है एस्थेटिक दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एस्थेटिक दर्शाता है। ठीक है ना, और ऑप्शन ए में कह रहा है कि सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक से कोई नहीं मतलब है, और न सिक्रोनस से मतलब है, न सिक्योर से मतलब है। ओनली फॉर एक ऑप्शन को यानी कि ढूंढना है, और वो ऑप्शन दोस्तों यानी कि एस्थेटिक, जो कि बी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन जो है 256 निबल्स के बराबर है। कितना? तो 256। और 200 यानी कि 56 निबल की अगर बात किया जाए, ठीक है, अगर निबल्स की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो 256 निबल्स के बराबर जो होता है वो 128 बाइट्स होता है। कितना होता है? 128 यानी कि बाइट्स होता है। ऑप्शन ढूंढेंगे। ऑप्शन ए में जो कह रहा है कि 4 किलो बाइट, तो 4 किलो बाइट नहीं होता है, ना 1 किलो बाइट होता है। ये जो होता है दोस्तों यानी कि 128 बाइट्स होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? 128 बाइट्स। तो ऑप्शन सी में है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। और इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को टी2 में जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको जरूर आप लोग अच्छा से ध्यान से समझिएगा। तो चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 रिकॉर्डिंग सतहों और प्रति ट्रैक 4 भाग वाली एक हाई डिस्क पर विचार करें। ठीक है भाई, यदि कुल भागों की संख्या 320 है। कितना है? कुल भागों की संख्या 320 है। तो प्रति रिकॉर्डिंग सतह यानी कि ट्रैक की संख्या हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें? तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये हमसे पूछ रहा है कि ट्रैक की संख्या। ठीक है, ट्रैक की संख्या। और ट्रैक की संख्या अगर पूछे तो जो रिकॉर्डिंग सतह दिया हुआ है, ठीक है, जो रिकॉर्डिंग सतह दिया हुआ है वो, ठीक है, तो 8 रिकॉर्डिंग सतह है। और यानी कि ट्रैक की जो संख्या उसको आपस में यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 8 को अगर 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 32 हो रहा है।
ठीक है। और ये 32 जो आया दोस्तों, जो भाग दिया हुआ है यानी जो कुल भाग है उससे क्या करना है यानी कि डिवाइड कर देना है। 132 और भागा यानी कि 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 32 दही यानी कि कितना होता है 320 होता है। और राइट आंसर की बात किया जाए यानी कि रिकॉर्डिंग सतह जो होगा दोस्तों, यानी कि ट्रैक का जो रिकॉर्डिंग सतह होगा वो 10 होगा। कितना होगा 10 होगा। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 10। राइट आंसर की बात किया जाए तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 4 से कोई मतलब नहीं है, ना 8 से कोई मतलब है, ना 32 से कोई मतलब है। और ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम बेस पे बस यही ये वैल्यू और ये वैल्यू चेंज रहेगा। और 2 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को जो है यूपीपीसीएल टी2 कंप्यूटर के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सिलेंडर वाला भी पूछता है, ठीक है, तो उसको भी बताएंगे। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न है आज का। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो MFLOPS, उसके बाद यानी कि GHZ, उसके बाद यानी कि गीगाबाइट, उसके बाद जो MIPS। ठीक है, तो गीगाबाइट दोस्तों यानी कि इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में ये सबसे अलग है। ठीक है, ये दोस्तों यानी कि जो ए दिया है, बी दिया है और डी दिया है, ये तीनों रिलेटेड है। तीनों क्या है, तो एक दूसरे से यानी कि रिलेटेड है। लेकिन यानी कि डी में जो दिया हुआ है ये सबसे, सॉरी सी में जो दिया हुआ है ये सबसे अलग है। तो यानी कि विकल्प असंगत वाला को चुनना ही था, तो सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत वाला को चुनना है। ए में कह रहा है SRAM को पावर रिफ्रेश विद्युत सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है। बी में कह रहा है SRAM को सिक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। सी में दिया है यानी कि SRAM ट्रांजिस्टर और लेंस का उपयोग करता है, ये तो करता है। डी रैम जो है SRAM से यानी कि तेज होता है, ये भी बात सही है कि डी रैम जो है स्लो होता है अकॉर्डिंग टू SRAM की अपेक्षा। तो यानी कि जो असंगत विकल्प यानी कि असत्य विकल्प को जो चुनना है, तो बी में जो कह रहा है ये सरासर गलत है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है 8 बिट एड्रेस लाइन का उपयोग करके कितने अलग अलग एड्रेस बनाए जा सकते हैं। कितना, यानी कि 8 बिट का। ठीक है, 8 बिट यानी कि एड्रेस लाइन को जो अगर उपयोग किया जाएगा तो अलग अलग एड्रेस लाइन की जो संख्या होगा दोस्तों, ठीक है, 8 एड्रेस लाइन का जो होगा वो 128 होगा। कितना होगा 128 होगा। ठीक है, 128 होगा। और ऑप्शन किस में दिया हुआ है 128, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 2 किलो बाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं। ठीक है, क्या है 2 किलो बाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं। तो देखिए 1 किलो बाइट्स में जो होता है दोस्तों यानी कि 224, ठीक है, बाइट्स होता है। ठीक है, 1 किलो बिट में। तो अब रही बात कि इसमें पूछ रहा है बाइट्स, तो इसको क्या करना है यानी कि 2 से यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 224 को, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 यानी कि 8 यानी कि 2048 हो रहा है। कितना हो रहा है 2048 बाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है 2048, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। इस चैप्टर से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आएगा। और 2 क्वेश्चन एक सिलेंडर वाला पूछ सकता है, और एक वो जो बताया है यानी कि रिकॉर्डिंग सतह वाला वो पूछ सकता है। और इस समय से 1-2 प्रश्न रह सकता है, वही 5-6 प्रश्न आने की संभावना है इस चैप्टर से, और आता ही है हर बार। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1 किलो बाइट के बराबर है। तो 1 किलो बाइट, तो 1 किलो बाइट बराबर दोस्तों जो बिट्स की संख्या होगा 8192 होगा। कितना होगा 8192 होगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है 8192। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया है, यदि हार्ड डिस्क में 4 रिकॉर्डिंग सतह है, ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि रिकॉर्डिंग सतह कितना है भाई, तो रिकॉर्डिंग सतह देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा। और ये प्रश्न जो है यानी कि वैल्यू बदल के आप लोगों को एग्जाम में जरूर आएगा। तो यानी कि रिकॉर्डिंग की अगर बात किया जाए, ठीक है, यानी कि रिकॉर्डिंग का जो यानी कि सतह है कितना है, तो 4 है। डिस्क की संख्या, रिकॉर्डिंग की सतह नहीं डिस्क की संख्या लिखिएगा। ठीक है, डिस्क की संख्या कितना है, तो 4 है। उसके बाद जो दिया हुआ है यानी कि ट्रैक, तो सतह कितना है, यानी कि 16 ट्रैक है। ठीक है, ट्रैक की अगर बात किया जाए यानी कि 16 ट्रैक है। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 8 सेक्टर में विभाजित है। तो सेक्टर कितने में विभाजित है, सेक्टर, तो सेक्टर यानी कि 8 में विभाजित है। अब कह रहा है कि सिलेंडर की संख्या ज्ञात करें। तो एक यानी कि पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्या, तो ट्रैक की संख्या, ठीक है, ट्रैक की संख्या बराबर सिलेंडर की संख्या, सिलेंडर की संख्या। ठीक है,
ये अगर ध्यान रखते हैं तो आप लोगों को 1 नंबर यानी कि 20 में से हेल्प करने वाला है, जो आप लोगों को 20 नंबर कंपल्सरी लाना है T2 में कंप्यूटर में। तो अगर इसको ध्यान रखते हैं तो ये सेम प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में जरूर आएगा। अब रही बात कि यानी कि जो ट्रैक कहा रहा है दोस्तों, यानी कि 16 ट्रैक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सिलेंडर का जो संख्या होगा वो भी 16 ही होगा, और ऑप्शन किस में दिया है 16, तो ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। साथ देखिए ट्रांजिस्टर और लेंस का, ठीक है। और ट्रांजिस्टर और लेंस का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो एसरे में किया जाता है। किस में किया जाता है? एसरे में किया जाता है, ठीक है। सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमोरी में किया जाता है, ठीक है। और डी रैम का मतलब क्या होता है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म भी पूछता है। तो अगर आप लोगों को यूपीपीसीएल T2 में कंप्यूटर में क्वालिफाई होना है तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहे। आप लोगों को एक एक पॉइंट हम बताएंगे, किस तरीका से प्रश्न आता है, ठीक है, कैसे हल करना है, तो और क्या क्या प्रश्न आने वाला है इस चैप्टर से आप लोग जरूर समझ लीजिएगा, अगर वीडियो में इन तक बने रहिएगा तो। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बीट होता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? एक बाइट में कितने बीट होता है? तो एक बाइट बराबर यानी कि बीट, ठीक है। एक बाइट बराबर, एक बाइट बराबर, ठीक है। एक बाइट बराबर जो बीट होता है दोस्तों, एक बाइट में यानी कि 8 बीट होता है। कितना होता है? 8 बीट होता है। एक बाइट में 8 बीट होता है, ठीक है। और एक बाइट में, ठीक है, एक एक बाइट में, ठीक है ना, एक बाइट में 2 निबल होता है। क्या होता है? 2 निबल होता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है।